हेलो चीयरफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है रियल लव वर्सेस रियल अटैचमेंट। यानी कुछ लोग आपसे अटैच हो जाते हैं और आपको ये लगता है कि दे आर सो ग्रेट, वो तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, मगर वो प्रेम नहीं होता। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें दैट व्हाट इज़ रियल लव एंड व्हाट इज़ अटैचमेंट। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी। मेरे पास ढेरों एग्ज़ाम्पल्स हैं दोनों के, बट मैं एक एग्ज़ाम्पल अभी लेना चाहूँगी। मैंने सुबह अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, ठीक है। शी इज़ माई डिवाइन फ्रेंड, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि आपका हालचाल कैसा है। उन्होंने बोला मैं एकदम ठीक हूँ, बट मैं गिर गई थी थोड़े दिन पहले, तो थोड़ी मेरी कमर में, बैक में पेन है काफ़ी। अब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला, मतलब उनकी हालत ऐसी है, शी इज़ 80+, ओके, एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंडशिप ना एज नहीं देखती, फ्रेंडशिप सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होती है अनकंडीशनल लव पे। क्योंकि फ्रेंडशिप में कोई रिलेशन नहीं होता है जिसकी कोई ऑब्लिगेशन होती है जिसे हमें पूरा करना होता है। तो फ्रेंडशिप इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, जो मुझे लगता है सबसे प्योर है। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमर में मैं गिर गई थी। तो एक्चुअल में उनकी हालत ये है कि वो 5 मिनट भी खड़ी नहीं रह सकती, ठीक है। अब उन्होंने मुझे बोला कि तेरा बर्थडे आने वाला है ना, तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरे हाथ से बना हुआ क्या खाएगी, मैं तेरे लिए वो बना के रखूँगी और तू आना और अपन सेलिब्रेट करेंगे। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि वो इतने पेन में है कि उनकी जगह अगर कोई भी इंसान होता तो ये सोचता भी नहीं कि वो मेरे लिए कुछ करे। वो इतने पेन में है, मतलब वो नहीं खड़ी रह सकती। अगर वो थोड़ी देर भी खड़ी रही ना, तो उनके अंदर बहुत वीकनेस आ चुकी है पिछले 2-3 महीनों में। मगर उन्होंने जब मुझे ये कहा तो आउट ऑफ पेन नहीं बोला। मुझे पता है कि वो पेन में है, उन्हें पता है कि वो पेन में है, मगर वो ये नहीं दिखाएगी कि वो मेरे लिए एफ़र्ट कर रही है। उन्होंने जब मुझे बोला तो बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही प्रेम से, सब कुछ भुलाकर कि उनकी इतनी ज़्यादा लगी हुई है, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे ये बोला। ये होता है रियल लव। रियल लव ना किसी भी इंसान को अगर मिले तो उससे ग्रेटफुल होना चाहिए। जब मैंने उनकी ये बात सुनी ना, मेरी आँखों में से पानी आने लग गया। मतलब फॉर स्ट्रेट 30 मिनट्स आई वॉज क्राइंग। मेरी आँखों में तो पानी था, मगर मेरे होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि मैं भगवान का शुक्रिया कर रही थी। आई वॉज थैंकिंग गॉड कि मुझे उन्होंने इतने अच्छे लोग दिए हैं जो इतना प्रेम करते हैं मुझसे, उनको अपनी परी ही नहीं है। तो ये एग्ज़ाम्पल है रियल लव का। अब अगर इसकी जगह पर अटैचमेंट हो, तो जो लोग रियल लव करते हैं, जिनको सच में आपसे प्रेम होता है, वो सबसे पहली चीज़ तो वो आध्यात्मिक होते हैं। जो इंसान बहुत आध्यात्मिक है ना, वो प्रेम करने के लायक है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा है, जो सोर्स ऑफ लव है। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ लव। भगवान के पास ना प्रेम का बड़ा सारा खजाना है, और उन्हें क्या चाहिए? हमारा प्रेम। तो जो उनसे बार बार कनेक्ट हो रहा हो, उसके अंदर कितना ज़्यादा प्रेम होगा। तो आप जब भी किसी आध्यात्मिक इंसान से मिले, तो आप उसमें सबसे पहली चीज़ ये नोटिस करेंगे कि उनके अंदर प्रेम बहुत होता है। वो दिखावा नहीं करते, वो सहज बहुत होते हैं। तो पहली चीज़ है कि वो आध्यात्मिक होते हैं। दूसरी चीज़, आपको किसी एक जगह पर या किसी चीज़ में बांध कर नहीं रखता। वो आपको फ्रीडम देता है, वो आज़ादी देता है। वो ये नहीं कहता कि तू मेरे पास बैठा रहे या तू मेरे पास बैठी है, तू मुझे छोड़कर मत जा, वरना मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। ये चीज़ें ना प्रेम में नहीं होती, क्योंकि प्रेम में ये होता है कि अगर सामने वाला इंसान दूर जाना चाहता है तो लेट देम गो, लेट देम गो। ये चीज़ मुश्किल होती है, मगर जो इंसान को प्रेम करना आता है, जो इंसान को पता है कि प्रेम क्या है, तो वो ना ये अटैचमेंट जो होता है, अगर किसी को अटैचमेंट है तो बोलेगा नहीं अभी ना जाओ छोड़ के,
कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। वो ऐसी बातें करेंगे। तो ऐसी आपको अटैच करके रखेंगे अपने आप से कि भाई आप उनके साथ ही रहे, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करें। और अगर आप नहीं करोगे तो वो खुद भी बहुत दुखी हो जाते हैं और उसके बाद में वो आपको भी बहुत दुखी करते हैं। वो इतना दुखी करते हैं कि यू फील अ बर्डन ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट में बर्डन फील होता है, जबकि प्रेम में लाइक होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलकर आते हो जो आपको प्रेम करता है तो आपका दिल हल्का हो जाता है, और ये ना किसी में फील होती है। तीसरी चीज़, जो प्रेम करते हैं वो कितने भी दुख में हो, वो हमेशा हेल्प करने की सोचते हैं। वो हमेशा अपने दुख को भुलाकर सामने वाले के लिए सोचने की स्ट्रेंथ रखते हैं। वेयर एज जो लोग अटैचमेंट करते हैं, जो अटैचमेंट में होते हैं, वो लोग अगर आपके लिए एफ़र्ट करेंगे तो वो 10 बार जताएंगे कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तू ऐसा तू वैसी, मैं इतना परेशान था, मैं इतनी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, उसके बावजूद मैंने तेरे लिए ये किया। तो वो लोग ना इम्पोज करते हैं अपनी चीज़ों को जो वो आपके लिए करते हैं, और वो बार बार गिनाते हैं। और अगर आप उन्हें बोल दो कि आप तो गिना रहे हो, तो वो ये बोलेंगे कि नहीं, हम गिना नहीं रहे, हम सिर्फ याद दिला रहे हैं। जबकि मेमोरी सबकी स्ट्रॉन्ग होती है, याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वो लोग जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास में समथिंग कुछ 100 है तो उन्होंने किसी को दे दिया, तो अब वो तो 95 है क्या, तो वो खुद 95 रह गए। तो वो जो 5 पॉइंट्स उन्होंने किसी को दिए, यानी सर्विस की या कुछ भी किया किसी के लिए, तो उस 5 पॉइंट्स से सामने वाला इंसान अपना 100 पॉइंट बना लेगा, बट वो तो 95 रह गए, यानी वो पीछे रह गए। तो अब क्या, तो वो हिसाब लगाते हैं। जो अटैचमेंट करते हैं ना, उनको हिसाब बड़ा लगाना आता है। वो बड़े ही मुनीम टाइप के होते हैं, जिनको हर पाई का हिसाब पता होता है कि कब कहाँ कैसे क्या किया, और वो उसको अपनी मेमोरी में रखते हैं और काम आने पर उसको आपके लिए यूज़ करते हैं। हेल्प करेगा। अगर कोई इंसान, कभी किसी इंसान ने आपको तब हेल्प की जब वो खुद एक हेल्प के लिए उम्मीदवार था, तो हमेशा उनके लिए अच्छा सोचना। अगर ऐसा पास्ट में आपके साथ हुआ है तो आज मेरी इस बात से आप उन्हें याद करके सोचिए कि कितने अच्छे थे वो लोग जिन्होंने ऐसा किया। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं अच्छे लोगों को। ज़्यादातर लोग अच्छे लोगों को नहीं समझ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं तो वो बेटर एक्सपीरियंसेस अक्यूमुलेट करके लेकर आते हैं। जो भी ख़राब चीज़, तो उनका शुक्रगुजार हमें करना चाहिए जिन्होंने हमारी हेल्प की तब जब उन्हें हेल्प चाहिए थी। इट मीन्स उन्होंने हमको खुद से आगे रखा। आप आज स्टार्ट कर सकते हैं, वो ये है कि आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं। आप भगवान को बोल सकते हैं आई लव यू गॉड। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आई लव यू लॉर्ड कृष्णा, आई लव यू राधा जी, आई लव यू हनुमान जी, आई लव यू शिव जी, आई लव यू पार्वती जी, आई लव यू दुर्गा माँ, आई लव यू काली माँ। आप उन सब भगवान को दिन में 10 बार सच्चे मन से लव यू बोल सकते हैं, और फिर आपको जो मिलेगा, आपको फील होगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं से प्रेम आ रहा है। कहाँ से आ रहा है पता नहीं, पर आ ज़रूर रहा है। यानी आपकी जो प्रेम की टंकी होगी ना, वो मिराक्युलसली किसी चमत्कारिक ढंग से भरने लगेगी। पर उसके लिए आपको सच्चे दिल, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, और वाइस वर्सा। जब हम भगवान से प्रेम नहीं करते या हमें नहीं पता या हमें नहीं समझ आ रहा, तो हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो अटैचमेंट के थ्रू हमसे आ रहे, या जिनको कोई ना कोई हमसे मतलब। अधिकांश लोग वैसे मिलते हैं जैसी हमारी वाइब्रेशन है, जो हम बाहर देते हैं वही हम रिसीव करते हैं। अब हो सकता है हमने पिछले जन्मों में कुछ दिया हो सकता है हमने इस जन्म में कुछ दिया हो। इट डिपेंड्स ऑन दैट वाइब्रेशन।
जो लोग प्रेम करते हैं ना, उनको सेक्रीफाइस करने में उफ तक नहीं आता। नो इफ़ नो बट, वो खुशी खुशी सेक्रीफाइस करते हैं। और अगर उन्हें थोड़ा सा कुछ पेन हो भी ना, तो वो कभी दिखाएगी नहीं कि उन्हें पेन हो रहा है। हाँ, अकेले में भले ही वो उस चीज़ को थोड़ा फील करेगी कि क्या हुआ, मगर वो सेक्रीफाइस ना उन्हें बड़ा बनाता है, एक्सपांसिव बनाता है। लार्जर देन लाइफ में होते हैं जो आपसे अटैच्ड है, वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। वो हमेशा सेक्रीफाइस करने का नाटक करते हैं। जो लोग प्रेम देखते हैं ना, या जो आपसे प्रेम करते हैं, जिन्हें प्रेम करना आता है, तो वो ना कभी आपका स्टेटस नहीं देखेगी कि आप किसी अमीर ख़ानदान से हो या आप किसी गरीब ख़ानदान से हो, या मतलब ऐसी चीज़ें वो नहीं दिखते। उन्हें क्या दिखता है कि ये इंसान है, और इस इंसान का, जो लोग प्रेम करते हैं ना, वो स्टेटस देखकर प्रेम नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि आपके पास में कितना मटेरियल है और कितना नहीं। वो ये देखते हैं कि आपका दिल कैसा है। वेयर एज जो लोग अटैचमेंट करते हैं, वो अटैचमेंट में आपकी जो आपके पास लग्जरी है या नहीं, आपके पास मटेरियल है या नहीं, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। और वो ये सब चीज़ें देखते हैं, और उनको आपसे ज़्यादा आपकी अटैचमेंट, आपकी दौलत, आपका स्टेटस, आपकी लाइफस्टाइल से अटैचमेंट होता है, क्योंकि उन्हें वो चाहिए होता है। तो वो लोग ना ये देखते हैं। जो लोग प्रेम करते हैं, उन्हें ये पता होता है कि कब, कहाँ, कैसे इस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, और किस चीज़ से इसे रिलैक्स और कंफर्ट मिल सकता है। वेयर एज जो लोग अटैचमेंट में होते हैं, उन्हें सिर्फ खुद का दुख दिखता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो हर चीज़ में ये सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और आपको उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप उनसे रिलेटेड हैं। इसलिए वो आपको, जो लोग अटैचमेंट में होते हैं ना, वो हमेशा आपको अपनी ड्यूटी का याद दिलाते हैं। वेराज जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, भले ही आपकी उनकी ड्यूटी बनती है उनके तरफ, पर वो कभी उस ड्यूटी को याद नहीं दिलाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो इंसान बार बार अपनी ड्यूटी को याद दिलाता है आपको, वो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत एक क्लोज एंगल इंसान है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आप ये आराम से एनालाइज कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी पुरानी मेमोरीज़ पे लगा के देख सकते हैं कि किस इंसान ने आपके साथ अटैचमेंट रखा और किस इंसान ने आपके साथ प्रेम रखा। तो ज़रा गौर से इन चीज़ों के बारे में सोचिए, और फिर ये सोचिए कि अब आपको क्या करना है। और बीच में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया है, तो सबसे पहला स्टार्ट कीजिए भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना इज़ नॉट लाइक प्रवचन कि ये तो यंग एज के लोग थोड़ी ना करेंगे। भगवान वाली बातें तो हम रिटायरमेंट के बाद करेंगे। नहीं, रिटायरमेंट के बाद में भगवान सूझेगी ही नहीं। रिटायरमेंट और उसके बाद में अगर कोई सोचे कि वो अब भगवान के बारे में सोचे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब तक हमारी हैबिट्स बहुत पक्की हो जाती है। तो बेटर है कि हम आज से, अभी से भगवान को प्रेम देने के बारे में सोचें, और उसके लिए हमें किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी हम हैं, वहीं से आँख बंद करके दिल से उन्हें आई लव यू बोल सकते हैं। दैट आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड। और आज से शुरू कर दीजिए, और आपको ये फील होने लगेगा आपके अंदर भगवान, आपको जब प्रेम का टेस्ट मिलेगा ना, जैसे किसी इंसान ने अगर देसी घी खाया हो, शुद्ध घी, तो उसे ये पता होता है कि डालडा घी क्या होता है। पर अगर किसी इंसान ने शुद्ध घी, देसी घी कभी खाया ही ना हो, तो वो उसको डालडा घी ही अच्छा लगेगा, उसको डालडा घी असली लगेगा। तो असली और नकली के फ़र्क के लिए सोर्स ऑफ ट्रूथ के पास में जाना होता है, और वो है भगवान। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू डू दैट।